So let's start with the another zoology topic, that is human excretory system. Now what do you mean by excretion? Okay, सबसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो यूरिनेशन का प्रोसेस और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज एक्सक्रीशन, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. ओके, बेसिकली तो तुम बोलोगे मैम सी बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट. तुम बोलोगे ये भी वेस्ट है, डिफिकेशन करते हो वो भी वेस्ट है, तो मैम डिफरेंस क्या है? पहला, द रूट ऑफ द बोथ सिस्टम्स आर डिफरेंट. Second, the product which is removed is entirely different. Excretion means removal of nitrogenous waste. Okay, nitrogenous waste को remove करना is called as excretion. That is, क्या क्या होता है बॉडी में nitrogenous waste? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. अब जो अमोनिया होता है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सो अप्रोक्सीमेटली 1 mg ऑफ अमोनिया requires 300 to 500 ml of water. अब इतना वाटर तो हमारे पास है नहीं कि हम इसको एलिमिनेट कर सकें. ओके, सो वी कैन नॉट एक्सक्रीट अमोनिया एज इट इज फॉर अस, एंड वी कैन नॉट इवन स्टोर अमोनिया. वाई? बिकॉज इट इज वेरी टॉक्सिक. सो व्हाट डू? वी कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया एंड वी रिमूव्स यूरिया इन आर यूरिन. सो सारे ह्यूमंस इंक्लूडिंग, आई मीन ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस are removing or excreting urea. Why? Because it is less soluble in water and approximately 1 gram of urea requires 50 ml of water. हाँ, तो इतना तो भी हम दे सकते हैं. We can provide this much of water. That is why we are ureotalic. अब ये होता कैसे है हमारी बॉडी में? This occurs, that is conversion of ammonia into urea. ये एक साइकिल होता है हमारी बॉडी में जो ऑपरेट करता है, विच इज़ नोन एज ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल. कहाँ होता है? इन द लीवर. ओके, इसीलिए लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी. बिकॉज अगर लीवर में कुछ गड़बड़ हो गई तो ऑर्निथिन साइकिल ऑपरेट नहीं हो पाएगा, द अमोनिया विल नॉट कन्वर्ट इनटू यूरिया और बॉडी में अमोनिया का टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा. फर्स्ट थिंग. ना अगर बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो क्या क्या आता है? सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन अ single, okay, urinary bladder, and fourth urethra. ये 4 चीज़ें मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं, जिसमें से किडनीज आर द प्राइमरी ऑर्गन, एंड रेस्ट 3 आर द सेकेंडरी ऑर्गन या एक्सेसरी ऑर्गन. जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है उसे हम प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं. अब दिखता कैसे है? लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर. हम इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं. This is my right kidney, this is my left kidney, this is the ureter coming,
it enters into the urinary bladder. Then there is a tube like part which is urethra, and then finally there is urinary orifice. So this is my left kidney. अब बोलोगे मैम लेफ्ट कैसे होगी, आप तो राइट हैंड साइड वाले लिख रहे हो. करेक्ट, बट वेन एवर वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग वी ऑलवेज डिस्क्राइब इन दिस पोजिशन. सो दिस बिकेम माई लेफ्ट एंड दिस हैज बिकम माई राइट. सो दिस इज लेफ्ट किडनी, this is right kidney, these are ureters, this is my urinary bladder, this is urethra, and the opening through which urine finally comes out is urethral orifice. ऑरिफाइज का मतलब कुछ नहीं है बेटा, डरो मत टर्म सुन के. ऑरिफाइज इज ओपनिंग. ओके, ये जो यूरेथ्रा है ये मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है. इट इज़ ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इन females, whereas it is much more, almost 10 to 12 centimeter longs in the male. So this is very unique thing. Second thing, urethra is a common passage for sperm as well as urine in males, whereas in females urethra is only for the urine. फीमेल की बॉडी में यूरिनरी ओपनिंग अलग होती है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग होती है, whereas in males that opening is common. So this is the organ which comprises human excretory system. That's all for the human excretory system. Rest of the things we'll discuss in the next lecture. Thank you.